तो भेड़िए का ऑपरेशन मिडनाइट, बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। लगातार भेड़िया बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। बीती रात भी एक बच्चे को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया और दूसरी तरफ भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। जाल बिछाया जा रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भेड़िया शिकंजे में आ जाए। आज क्या होने वाला है, भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा, आपको दिखाते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में, देखिए। निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। 30 सेकंड के पहले वीडियो में भेड़िया क्या करता दिखा। निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक, देखिए भेड़िया, देखिए। 38 सेकंड के दूसरे वीडियो में भेड़िया नदी की तरफ क्यों भाग रहा था? क्या बहराइच के आदमखोर लंगड़े भेड़िए को फिर से भूख लग गई है? क्या बहराइच के किसी एक गांव में आज रात फिर से भेड़िए का अटैक होने वाला है? क्या बहराइच में आज रात फिर से एक बड़ा शिकार होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करीब 4 दिनों के बाद एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया नजर आया है, और वो भी एक नहीं 2 अलग अलग वीडियोज में। सबसे पहले आप भेड़िए का ये 30 सेकंड वाला सबसे नया वीडियो देखिए। ये वीडियो बाइक सवार कुछ युवकों ने बनाया है। वो अपने गांव के आसपास के खेतों में भेड़िए की तलाश में गए थे, तभी उनके कैमरे पर गांव के खेत में ही बैठा हुआ भेड़िया दिख गया, जो उन्हें देखकर भाग गया। ले भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में, देखिए। निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक, देखिए भेड़िया, देखिए, 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 ये देखिए। निमदीपुर के ठाकुरपुर और मड़ोलिया के बीच में। आप ध्यान से देखेंगे तो यह भेड़िया लंगड़ा रहा है, यानी अब इस बात के और पुख्ता सबूत हो गए हैं कि बहराइच का आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। देखिए कैसे जब यह भेड़िया भाग रहा है तो लंगड़ा रहा है, इसीलिए ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा। इन भेड़ियों के बारे में अलग अलग थ्योरीज घूम रही हैं। सबसे पहले यह कहा गया कि भेड़ियों का पूरा झुंड है जिसमें 6 भेड़िए हैं। वन विभाग ने बहराइच में 4 भेड़िए पकड़ लिए, लेकिन इन चारों के पकड़े जाने के बाद भी भेड़िए बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं, यानी आदमखोर भेड़िया अभी भी नहीं पकड़ा गया है, इसीलिए वो शिकार कर रहा है। लेकिन अब कैमरे पर सिर्फ एक ही भेड़िया दिखा है, तो सवाल उठता है कि इसका दूसरा साथी कहां है। यह भी कहा जा रहा है कि बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांदें थीं, लेकिन नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से पानी इन भेड़ियों की मांदों में भी घुस गया। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांदें छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सूखा एरिया रिहायशी बस्तियों की ही तरफ था। इसीलिए अब यह लंगड़ा भेड़िया अपनी मांदों की तलाश में घाघरा नदी के कछार के इलाकों में दिख रहा है, और 38 सेकंड के वीडियो में यह लंगड़ा भेड़िया इन्हीं इलाकों की तरफ जाता दिखा है। इसीलिए अब घाघरा नदी के आसपास के इलाकों में आदमखोर भेड़िए की तलाश हो रही है। वन विभाग की टीम ने भी कछार के इन इलाकों में अपनी छापेमारी तेज कर दी है। आज वन विभाग के शूटरों की टीम घाघरा नदी के किनारे के इलाकों में गई। ये कुल 6 लोगों की टीम दिख रही है, जिनमें से 2 लोगों के हाथों में बंदूक भी नजर आ रही है और एक के पास ड्रोन कैमरा है। देखिए ये कितना बड़ा एरिया है। पूरा घाघरा नदी का पानी किनारों से अंदर पहुंच चुका है। बगल में ही गन्ने के बड़े बड़े खेत भी हैं। आशंका है कि ये भेड़िए इन्हीं खेतों की तरफ छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि उनकी मांदों में घाघरा नदी का ये पानी घुस चुका है। और इसका सबूत आज ही बहराइच से आए इस वीडियो में दिखा है, जिसमें नदी के किनारे लंगड़ा भेड़िया घूम रहा है। इस भेड़िए के आदमखोर होने की एक वजह
इसका लंगड़ा होना भी हो सकता है, क्योंकि लंगड़ा होने की वजह से उसे जानवरों का शिकार करने में परेशानी होती है। इसीलिए वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। देखिए देखिए। अब आज रात को डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भेड़िए को आखिरी शिकार किए हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं। 1 सितंबर की रात को 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया था, जिसका शव घर से कुछ दूरी पर मिला था। बच्ची के दोनों हाथ भेड़िए ने खा लिए थे। इस घटना को 4 दिन हो गए हैं। अब माना जा रहा है कि इस भेड़िए को इन 4 दिनों में फिर से भूख लग गई होगी। इसीलिए आज की रात बहुत भारी मानी जा रही है, क्योंकि भेड़िया अब रात को हमला कर सकता है। यह कहा जाता है कि एक बार कोई जानवर अगर आदमखोर हो जाता है तो फिर वो कुछ और नहीं खाता, वो इंसान का ही मांस खाता है। बहराइच के भेड़िए के साथ भी ऐसा ही है। हमला करने के बाद क्या भेड़िया उस इलाके में वापस नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, यही तो दिक्कत हो रही है। अगर जो इस इलाके में आ रहा, जैसे हम गरेठी में निगरानी बराबर बनाए, नहीं आ रहा, 3 दिन हो गया। 3 दिन से उसका कोई लोकेशन नहीं पता चल रहा। अब चौथे दिन 5वें दिन जब उसको जब भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं कुछ कर देता है। ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे आमतौर पे माना जाता है कि भेड़िया इंसानों पर अटैक नहीं करता है, एकाएक अटैक करने का सिस्टम शुरू हो गया है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसका वजह यही है कि मॉनिटर हो चुका, आदमी का खून उसके मुंह में लग गया, और जब आदमी का खून मुंह में लग जाता है, चाहे ये हो चाहे शेर हो, तो वो अटैक करता रहता है। कल भी बहराइच के अलग अलग गांवों में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें भेड़िए का इंतजार करती रही, लोगों को जागरूक करती रही, क्योंकि 3 दिनों से भेड़िए की कोई लोकेशन नहीं मिली थी। ये माना जा रहा है कि वो शिकार करने के बाद कहीं छिप गया होगा, लेकिन अब उसे भूख लग गई है तो वो दोबारा शिकार जरूर करेगा। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं, डरे नहीं, सावधान रहें। बहराइच के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो इसी तरीके से जन जागरण करते हुए लाउड स्पीकर्स के रूप में आपको ट्रैक्टर मिल जाएंगे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पूरे गांव में जाते हैं, पूरी ग्राम पंचायत में जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जो भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गांव के लोग बाकायदा लाठी और डंडा लेकर के अपने घर की पहरेदारी कर रहे हैं, घर की रखवाली कर रहे हैं। भैया, क्या जानकारी आप लोग को दी गई है? लाठी डंडा हाथ में रखना है और भेड़िए से खुद को बचाना है? हाँ, काहे नहीं बचाना है। प्रधान जी की तरफ से क्या बताया गया आप लोगों को? प्रधान जी की तरफ से बताया गया कि रात भर जागते रहो, दूसरे को जगाते रहो, लड़का बच्चन को अपने अंदर रखो, कमरे के अंदर, और खुद अपने घर पे पहरा रखो और दूसरे को जगाते रहो। आपके गांव में भी कोई घटना हुई है इस तरीके की? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जब इस तरह से सब लोग आते जाते रहते हैं तो नहीं होता है, सब लोग जागते रहते हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। लेकिन परेशानी इस समय बढ़ गई है, रात रात जगना पड़ता है आप लोगों को। ज्यादा हो रहा है परेशानी, जितनी परेशानी यहाँ पे है उतनी पहले नहीं थी। जो अच्छा, सरकार ने कहा था कि इस समय लाइट नहीं काटी जाएगी, लाइट व्यवस्था कोई बेहतर हुई कि नहीं? हाँ, हो थे, लेकिन कहूँ रात काट दे थे, कट जाते रात के कहूँ, लेकिन जाती है तो आ जाती है लाइट। हाँ। तो सरकार की तरफ से जो व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं। लोग अपने घर के बच्चों को छत पे लिटा रहे हैं या जिनके घर में दरवाजे हैं वो दरवाजा बंद करके लिटा रहे हैं, और जो ट्रैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, इन लाउड स्पीकर्स के जरिए लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से खुद को बचाया जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर भेड़िया को पकड़ा नहीं जा सकेगा तो भेड़िया के ऊपर गोली भी चलाई जाएगी। समस्या यह है कि यूपी के बहुत से ग्रामीण इलाकों में रात में बिजली नहीं रहती है, कट हो जाती है। बहराइच भी ऐसा ही एक जिला है। भेड़िए ने रात के इसी अंधेरे का फायदा उठाकर शिकार करने शुरू किए। तो अब बिजली विभाग को आदेश दिया गया है कि ग्रामीण इलाकों की बिजली रात को न काटी जाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत से गांवों में रात को बिजली अभी भी कट हो रही है। हालांकि कुछ देर में बिजली आ भी जाती है, लेकिन इतनी ही देर भेड़िए के हमले के लिए काफी है। हम लोग गाड़ी से भी निकलते हैं, 4 व्हीलर से निकलते हैं, 2 व्हीलर से निकलते हैं। ट्रैक्टर हमारा चलता रहता है, बाकी हमारी टीमें चलती रहती हैं, लोगों को आगाह करती हैं कि अपने बच्चों को अंदर सुलाओ,
लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अब आप लोग आए हैं तो ये घर से बाहर निकल के देख भी रहे हैं, नहीं तो ये लोग घर के अंदर रहते हैं। बिजली हमारे यहाँ जब से सही हो गई है, अब तो बिजली रात में पूरी रात मिलती है, थोड़ा बहुत जरूर कटती है। इसके लिए मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस पे भी वो संज्ञान लें कि थोड़ा और सुधार कर दें। बाकी हमारे यहाँ दिक्कत अब नहीं होती है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। लोगों की मजबूरी यह है कि अगर अंदर सोते हैं तो गर्मी होती है, बाहर सोते हैं तो भेड़िए के हमले का डर है। तो अब गांव वाले बच्चों के साथ छत पर सोने को मजबूर हैं। पास पड़ोस के लोग एक ही छत पर अपने बच्चों को लेकर सो रहे हैं और रात भर ड्यूटी लगाकर जाग भी रहे हैं ताकि बच्चे सोए रहें और ये बच्चों की रखवाली करते रहें। मैकूपुरवा इलाके में जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो काफी जागरूक हैं। उन्होंने लोगों को मैसेज दिया है, जानकारी दिया है कि बच्चों को छत पे ही लेटाया जाए। और यही वजह है कि आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो छतों के ऊपर लेटे हुए हैं, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हर हाल में सुरक्षित रहें, महफूज रहें और वो अपनों के पास ही रहें। जो बड़े लोग हैं वो पहरेदारी देते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि सो रहे हैं, क्योंकि माएँ भी जानती हैं, परिजन जानते हैं कि बच्चे अगर छत पे रहेंगे तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। माता जी, क्या जानकारी आप लोग को दी गई है कि बच्चों को छत पे ही लेटाना है? हाँ, छत पर सब कोई लेटत है, कहाँ पहुड़ा दे। परिवार भरे के बच्चे पर लिए बैठे पहुड़े रहे थे, बैठ रहे थे, तो कैसे बचाइए, इतना बचाई थे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, प्रधान की तरफ से यही जानकारी दी गई कि बच्चों को नीचे नहीं लेटाना है। नीचे न लेटो, ऊंचे लेटाओ। नीचे लेटियो तो उठा ले जाई, तो ऊंचे लेटो तो ऊंचे सब काली पहुड़े बैठी है। देखी थे रात भर बचाई, दो जनी बैठी रही थे, ऐसे देखा भाला करी थे। ऐसी टीने हैं तो टीनन पर से कूद ये तो हूँ तो ऊंचे का आई जाई, तो इसे भले हम बैठ के हम सब रात काट डारी थे, कहाँ करे, कहाँ चले जाए। बच्चे सोते रहे और माए लोग जागते रहे। हम सब ऐसे बैठ रहे थे, सब कोई बचाई थे और मर्दन भाई नीचे दियाखत भाला था। तो घर के जो मर्द हैं वो नीचे रखवाली करते हैं और जो औरतें हैं वो छत के ऊपर रखवाली करते हैं, क्योंकि छतों में भी अक्सर देखा जाता है कि जो फेंसिंग होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है वो नहीं होती है। इसीलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बच्चों को छत पर लिटा रहे हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित कर रहे हैं। लोगों की ऐसी ही मजबूरी है। शुरुआत में लोगों ने लापरवाही दिखाई तो भेड़िए ने खूब शिकार किए। 9 बच्चों समेत 10 लोगों को मार डाला, 37 लोग घायल किए। लेकिन अब जागरूकता बढ़ी है तो लोग भी सतर्क हुए हैं। हर गांव में प्रधान को कहा गया है कि वो लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें जागरूक करें और उन्हें अंदर सोने के लिए कहें। सब लोग जागृत रहे हो, लड़का बच्चे को अंदर रखो, पलक उधर, तो एक चारपाई लगा लो और मतलब एक चाहे मच्छरदानी लगा दिया, कुछ हो बंद कर लो, जाल लगा दो, रात उधर बात करिए। बच्चन का अंदर रखो हमेशा। अरे तुम बाहर लेटो कोई दिक्कत ना है, लेकिन बच्चन का हमेशा अंदर लेटाओ। समस्या गरीबी की भी है। बहुत से घरों में दरवाजे ही नहीं है। मजबूरी में लोगों को बच्चों को लेकर घरों के बाहर सोना पड़ता है। इन घटनाओं के बाद जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, उन्हें दरवाजों की जगह चारपाइयां लगाने को कहा जा रहा है। छोटे बच्चन का बिल्कुल अंदर रखो, आप लोग भी अंदर रहो, लेकिन छोटे बच्चन का बिल्कुल बाहर न रखो। बाहर किसी को नहीं सोना है, सब लोग अंदर रहेंगे। दरवाजा बंद रखना, छत पर लेट जाओ या अंदर लेटो, दरवाजा बंद रखना। लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और अब प्रशासन की सक्रियता भी दिख रही है। इसीलिए भेड़िया प्रभावित क्षेत्र 3 सेक्टर में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में कुल 20-20 लोगों की टीमें तैनात की गई हैं। वन विभाग तो पूरी तरह से सक्रिय है ही, साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों की टीम भी सक्रिय है। पहले के आचरण में और जब गांव में अब आप लोग आ रहे हैं, इस आचरण में कितना बदलाव आपको दिख रहा है? सर, बदलाव हुआ है। पढ़े लोग, लिखे लोग की संख्या बढ़ी है, तो बदलाव हुआ है आचरण में। लोग मानते हैं कहना और बाकायदा अंदर जाते भी हैं। सब लोग को भी अपने अपने सुरक्षक ध्यान है, सब पुलिस सुरक्षक ध्यान रखते हैं। अब कुछ लोग इसमें है नहीं मानते या जिसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है तो अपना जैसे होता है मैनेज करते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए चारपाई दरवाजा लगा लिए, जिसके पास घर नहीं है टट्टर लगा लिए, उसका बांस का लगा लिए। सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी डर थोड़ा है भेड़िए को लेकर। हम लोग प्रयासरत हैं कि लोगों के अंदर से भय निकाला जाए, लोग जागरूक हों और घर के अंदर रहें। कुल मिलाकर पूरी कोशिश इस आदमखोर भेड़िए को जिंदा पकड़ने की है, लेकिन आखिरी विकल्प के तौर पर उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो करीब 50 गांवों की 80,000 की आबादी ऐसे ही रातों को जागने पर मजबूर है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।
जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और बहराइच में लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। लगातार भेड़ियों की आबादी वाले इलाके में आकर लोगों को अपना शिकार बनाना जारी है। हालांकि भेड़िए को पकड़ने की कोशिश भी लगातार हो रही है। वन विभाग की टीम बहराइच में डेरा डाले हुए है, शूटर्स की तैनाती कर दी गई है और बहराइच के जंगल में आदमखोर भेड़िए के लिए 9 शूटर्स की एक स्पेशल टीम तैनात की गई है। ड्रोन से भेड़िए की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं जिसमें भेड़िए की तस्वीर भी कई बार कैद हुई है। आदमखोर भेड़िए ने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया और अब 4 दिन बाद फिर से छोटे बच्चे पर हमला कर भेड़िए ने दहशत और ज्यादा बढ़ा दी है। अब बहराइच में भेड़िए का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो बाइक सवार कुछ युवकों ने बनाया। वो अपने गांव के आसपास के खेतों में भेड़ियों की तलाश में थे। तभी उनके कैमरे पर गांव के खेत में ही बैठा हुआ भेड़िया देखा गया जो उन्हें देखकर फिर भाग गया। ले भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए निमदीपुर के ठाकुरपुर और मड़ोलिया के बीच में। अब भेड़िए के लिए छोटे बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि अब तक 10 लोगों की जान भेड़िया ले चुका है और इनमें से 9 तो छोटे बच्चे ही हैं। भेड़िए के हमले से अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले 72 घंटे की अगर बात की जाए तो इसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि भेड़िए के हमले में 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। और बहराइच की महसी तहसील में भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक है जहां वन विभाग और प्रशासन की टीम लगातार मौजूद है। वन विभाग की टीम दिन रात पहरा दे रही है। भेड़िए के प्रभावित क्षेत्र 3 सेक्टर में बांटे गए हैं। इस क्षेत्र में कुल 20-20 लोगों की टीमें तैनात की गई हैं। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहें। अब भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरा जाल बिछाया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 25 टीमें लोगों की सुरक्षा के लिए 350 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। 10 ड्रोन से पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है। 8 थर्मो सेंसर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और 4 पिंजरे लगाए गए हैं। 50 वनकर्मी पिंजरा लगाने की जगह और उससे जुड़े पूरे काम देख रहे हैं। प्रशासन भी ग्राउंड पर है और जिन लोगों के घरों के दरवाजे नहीं है वहां दरवाजे लगाने का काम भी शुरू किया गया है। हमारे ब्लॉक महसी के अंतर्गत है, उसमें बीडीओ साहब के द्वारा सोलर लाइट इत्यादि लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है। अब तक लगभग 120 दरवाजे वन विभाग के माध्यम से और बीडीओ के माध्यम से लगवाए गए हैं। इसी के क्रम में एक कार्रवाई ये भी की गई है कि अगर कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में ये अस्थायी व्यवस्था करवा दे रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति वहाँ पर आके वहाँ पे सोना चाह रहे हैं तो हमने ये व्यवस्था जो है आम जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुविधा को दृष्टिगत रख के किया गया है।